नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज क्लियर हो चुका है और आज ये भी पता चल चुका है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का जो 2019 में गठबंधन हुआ था वो क्यों टूटा था। इसके पीछे की कहानी क्या है ये आप लोगों को भी नहीं पता और मुझे भी पता नहीं था, यकीन माने दोस्तों। लेकिन आज जब बहन जी ने साफ क्लियर शब्दों में लिख दिया और बता दिया तब मुझे भी पता हो गया और आप लोगों को भी पता होना है, आप लोगों को भी जानना है। अखिलेश यादव जी के द्वारा गठबंधन तोड़ा गया था या मायावती जी के द्वारा। 2019 में अखिलेश से गठबंधन करके बहन जी को 10 लोकसभा की सीटें प्राप्त हुई थी, 10 सांसद बने थे। तो फिर बहन जी ने गठबंधन क्यों तोड़ा और आखिर अखिलेश यादव जी ने आखिर तोड़ा तो क्यों गठबंधन तोड़ा? क्योंकि उनको दलितों का पूरा समर्थन मिला था। तो इस पर आपको जानकारी बहुत अच्छे से जानना होगा, समझना होगा, पूरी वीडियो को देखना होगा। तो आज आपको बता दें, लेकिन कुछ उससे पहले और आपको बताने की बारी है। दरअसल लक्ष्मण यादव जी को जानते ही होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं। दलित समाज के मसीहा बनते हैं बेचारे। लेकिन मैं कहता हूं आप दलितों के बजाय आप यादवों के मसीहा क्यों नहीं बन जाते? जो बात आप दलितों को बताते हैं वही बात आप यादवों को क्यों नहीं बताते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि यादव समाज पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत बेहतर और बहुत बेटर है। हर समाज से बेहतर यादव समाज है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना जानता है। तो आप अगर उसको थोड़ा सा भी अगर हाथ लगा देंगे तो वो और बेहतर समझ जाएगा। तो लक्ष्मण यादव जी, आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं और आपको समझाना शायद मेरी मूर्खता होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो अंबेडकर साहब का ज्ञान दलितों को दे रहे हैं वो ज्ञान आप क्यों नहीं अपने समाज के लोगों को देते हैं? मैं इस बात को आज क्यों कह रहा हूं, ऐसे बातों को क्यों मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं? दरअसल एक ट्वीट वायरल हो रही है, सूरज कुमार बौद्ध लगातार वायरल कर रहे हैं। इस ट्वीट में साफ साफ एक अभिषेक यादव नाम का व्यक्ति है जो चमारों को गाली दे रहा है। चमार का मतलब इस देश में गाली ही होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन बार बार अभिषेक यादव चमार चमार कह रहे हैं, साथ में और भी अशब्द भाषाओं का प्रयोग किया। मैं वो नहीं कह सकता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। मैं उस शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता। यहाँ पर आपके सामने यहाँ शो हो रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए। कुछ शब्द मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ के चमार तो जूते की नोक पर बैठते हैं, तू उनकी औकात नहीं, तू दमदार चमार लगता है, आजा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। ये होगा। दूसरा इन्होंने लिखा कि नहीं तुम लोग पर डाउट है क्या चमार सब दिन ब्राह्मण ठाकुरों के घर टट्टी साफ किया है और उनकी बहन बेटियों से मजा भी मारे हैं। सोचिए, ये शब्द, ऐसे शब्द को मैं बोल रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे शब्द आप लोगों से कह रहा हूं। लेकिन मजबूरी है, हर खबर को आप तक पहुंचाना पड़ेगा मुझे। उसके लिए फिर कुछ भी हो, मैं ऐसे शब्दों को झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये मेरे शब्द नहीं, मैं खुद कह रहा हूं। आपसे एक यादव के शब्द हैं और इसे सूरज कुमार बौद्ध ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया है। आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं। खैर, अभिषेक कुमार के लिए क्या सूरज कुमार ने लिखा है आप सोचिए। लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को अपने समाज के बीच में जागरूकता लाने के लिए काम करना चाहिए कि दलितों के प्रति उनके मन में इतनी जातिगत नफरत क्यों है। अभिषेक यादव को ही देखिए, या दरिंदा सरेआम दलितों को गाली एवं लड़कियों का रेप करने की धमकी दे रहा है। दलित समाज जगा हुआ है, इन्हें जगाइए। दलित समाज अंबेडकर साहब के बारे में जगा हुआ है, जानता है। अब आप अपने समाज के लोगों को जगाइए ताकि दलितों को अब भी उसी मानसिकता से ना देखें जिस मानसिकता से बहुत पहले लोग देखा करते थे। अब दलित समाज बाबा साहेब के संविधान के बदौलत पढ़ लिख कर और हर एक पोस्ट पर अपने आप को प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ये बात हो गई। और इसे और भी लिखा है कि आप सोचिए, हमें वो बात मैं पढ़ूंगा नहीं जो यहाँ इन्होंने लिखा है। लेकिन आप सोचिए, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, गाली जिस तरह से इन्होंने दिया है अभिषेक ने, इस पर पुलिस को भी जो है कंप्लेन कर दिया है सूरज कुमार बौद्ध ने। और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जब तक बाहर घूमते रहते हैं, एक नफरत फैलाने वाला जो है जहर समझ लीजिए बाहर टहल रहा है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ऐसे लोगों की
समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। तो सूरज कुमार बौद्ध ने सही लिखा कि अपने समाज को लोगों को समझाइए ताकि उन्हें समझ में आए। आप लोगों के सामने मैं पूरी ट्वीट नहीं पढ़ सकता, एक एक करके आपके सामने शो हो रही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग इनका जवाब अपने कमेंट के माध्यम से दीजिएगा जरूर। और बड़ी खबर आपको बता दें कि जय सिंह पासी ने लिखा, बसपा के पूर्व डॉक्टर MH खान जी ने बताया कि कैसे 2019 में गठबंधन के हारने के बाद बहन जी ने 3 बार अखिलेश को फोन किया कि अखिलेश आप घबराना नहीं, संघर्ष अभी करना है और अभी संघर्ष करने का वक्त है, लेकिन अखिलेश ने फोन नहीं उठाया। तब माननीय बहन जी ने कहा कि यह हमारे साथ अब खड़े नहीं हैं। तो आप सोचिए, बहन जी ने 2019 में जब अखिलेश यादव जी डगमगा रहे थे तब बहन जी ने अखिलेश यादव के पास 3 बार फोन मिलाया और तीनों बार फोन अखिलेश यादव ने नहीं उठाया। बहन जी कहना चाहती थी कि अखिलेश यादव जी आप घबराइए नहीं, अभी संघर्ष का समय है और अभी हम सब मिलकर संघर्ष करना चाहते हैं और संघर्ष करेंगे और एक अच्छी मुकाम हासिल करेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अखिलेश यादव के 5 लोकसभा सांसद बने थे, वहीं मायावती जी के 10 लोकसभा सांसद बने थे। अखिलेश यादव जी को ऐसा लग रहा था कि दलित समाज उन्हें वोट नहीं दिया है और आज दलित समाज अखिलेश यादव को वोट दिया है, ऐसा उनका कहना है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ बहन जी का फोन उठाने से इनकार कर दिया और उन्होंने आज मीडिया के सामने खुलकर आकर बता भी दिया है कि मैंने नहीं फ़ोन उठाया था, क्या कर लोगे, जो करना है कर लीजिए, मैं फ़ोन नहीं उठाया था। मैं आपको प्रूफ देता हूं, आखिर अखिलेश यादव ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। पहले आप बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से सुनिए जो उनकी जुबानी। आप सोच के कहना ये बात, मैं कसम खा सकता हूं, अपने औलादों की कसम। नहीं अरे आपका भरोसा है, आप सुनिए मेरी बात। 3 बार टेलीफोन कहा बहन जी ने कि मैंने किया, अखिलेश ने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने कहा कि चलो हमसे नहीं बात कर रही हैं, तो सतीश मिश्रा जी को कहा उन्होंने। सतीश मिश्रा जी भी 3 बार मिलाए फोन, 4 बार। ये जो वरिष्ठ नेता में उनका है सतीश मिश्रा जी का, जी उनका भी टेलीफोन नहीं उठाया अखिलेश यादव जी ने। मजबूरी में बहन जी क्या करती जब टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ खड़े रहने से क्या मतलब है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रवक्ता खान साहब ने किस तरह से बेबाकी के साथ बताया, उन्होंने अपने पुत्र का कसम भी खाने के लिए तैयार हो चुके हैं कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहन जी ने कई बार फ़ोन लगाकर प्रयास किया कि अखिलेश यादव से बातचीत हो, उनको बताया जाए कि अभी संघर्ष का समय है और हमें ऐसे विचलित नहीं होना है। तो ये बड़ी खबर है और बहन जी ने भी साफ साफ आज ट्वीट करके लिख दिया है। आपको बताते हैं बहन जी ने क्या लिखा है। बहन जी लिखती हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 व एसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा था। सपा प्रमुख ने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया और जवाब देना बंद कर दिया, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने सालों बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय सोचने वाली बात है। बीएसपी लिखती है कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती। अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती हैं तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती हैं। सपा के साथ सन 1993 व 2019 में गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि था। बीएसपी ने तीसरी ट्वीट लिखा कि बीएसपी जातिवाद संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मोमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। तो बहन जी ने साफ साफ यहाँ पर लिख दिया था कि मैं अखिलेश यादव को 2019 में गठबंधन टूटने का जब मुझे आसार दिखा तो मैं 3 बार फ़ोन मिलाया, लेकिन अखिलेश ने मेरे फ़ोनों का जवाब नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि जहाँ पर सम्मान ना हो वहाँ पर रहना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते, पहले ही बहन जी ने कई बार संपर्क किया। अब हरियाणा की ओर लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की सियासत में एक और भूचाल, INLD बीएसपी में अब HLP भी शामिल। इनेलो और बसपा गठबंधन के साथ एक और पार्टी ने हाथ मिलाया। गोपाल कांडा की हालोपा ने इनेलो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। सिरसा विधानसभा सीट से
गोपाल कांडा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बाकी सीटों पर गोपाल कांडा अपने सहयोगी दल इनेलो बसपा की मदद करेंगे। सोचिए, ये तमाम बड़ी खबर आज की वायरल है और इस खबर को हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मुझे मदद मिल सके आगे वीडियो बनाने में और आप लोगों तक हर खबर मैं समय से पहुंचा सकूं। इसके लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट करना ना भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट से भी मैं वीडियो बनाता हूं। आपका जो सुझाव आता है उससे मैं वीडियो बनाता हूं। आप लोग अच्छे अच्छे सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों तक उस सुझाव को पेश कर सकूं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।